तो और दोस्तों, क्या हाल चाल है। कुछ काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो बना रहा हूं और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 पॉइंट्स जिसको यूज़ करके या जिसको फॉलो करके आप अपने प्रोग्रामिंग लॉजिक को इम्प्रूव कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है थिंक टू सॉल्व। जी हाँ, प्रोग्रामिंग इज ऑल अबाउट सॉल्विंग द प्रॉब्लम। तो जितना ज़्यादा आप सॉल्व कीजिएगा प्रॉब्लम को, उतना अच्छा आपका प्रोग्रामिंग लॉजिक इम्प्रूव होगा। तो एक बहुत ही बड़ा सीक्रेट मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि बड़ा प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाता है। तो अगर आपके पास कोई एक बड़ा प्रॉब्लम आया है तो उसको सॉल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है कि आप उसे छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दें और उस छोटे छोटे पार्ट को फोकस करें और उसको सॉल्व करने का प्रयास करें, तो ऑटोमेटिकली आपका बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मान के चलिए आपके पास कोई प्रोग्राम आया है लिखने के लिए, कोई स्कूल में, कॉलेज में या कहीं पे प्रोग्राम आया है, इनके सबके माइंड में भी एक प्रोग्राम आया है जिसको आप सॉल्व करना चाहते हैं। तो सबसे बेस्ट प्रैक्टिस रहेगा कि आप उसको पहले कॉपी में प्रोग्राम को लिखें, रन करें, अपने से 3 बार 4 बार प्रैक्टिस करें, और नहीं तो फिर ड्राई रन कीजिए अपने आप को। प्रोग्राम को लिख के आप कॉपी का यूज़ कर सकते हैं, आप ड्राई रन का यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आपका प्रोग्रामिंग स्किल इंप्रूव होगा। जितना ज़्यादा आप सोचेंगे उतना अच्छा आपका प्रोग्रामिंग लॉजिक इंप्रूव होगा। तो कॉपी पेस्ट के चक्कर में मत रहिए और अपने से जितना हो सके उतना प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। सेकेंड पॉइंट है प्रैक्टिस। जी हाँ, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आपका स्किल इंप्रूव होगा, आपका लॉजिक इंप्रूव होगा। तो अपने प्रोग्रामिंग स्किल को इम्प्रूव करने के लिए आपको प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है। तो आप छोटे छोटे प्रॉब्लम को बार बार प्रैक्टिस करके ही आप एक बड़ा प्रॉब्लम को अचीव कर सकते हैं या उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस इज़ मच मोर इम्पोर्टेंट। जी हाँ, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका प्रैक्टिस। बिना प्रैक्टिस के आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो सेकेंड पॉइंट इज़ प्रैक्टिस। थर्ड पॉइंट इज़ लर्न डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम। स्ट्रक्चर को सीखना बहुत ही ज़रूरी है। आप स्ट्रक्चर अगर आपके पास पता रहेगा स्ट्रक्चर की, कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, किस टाइप से इसको सॉल्व किया जाता है, किस किस स्टेप को आपको फॉलो करना चाहिए, तो ही आप एक अच्छा सा प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इसी के लिए डाटा स्ट्रक्चर सीखना बहुत ही ज़रूरी है। तो डेटा स्ट्रक्चर कुछ नहीं है, जैसे स्ट्रक्चर होता है किस टाइप का स्ट्रक्चर की कैसे इसको किया जाता है, वे उसी टाइप से डेटा स्ट्रक्चर है। मतलब कि आपको डेटा से किस टाइप से खेलना है, उससे कैसे काम करना है, वही है डेटा स्ट्रक्चर। तो डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम को आपको सीखना पड़ेगा, उसमें कमांड बनाना पड़ेगा। एल्गोरिथम इज जस्ट अ वे, कुछ छोटा छोटा स्टेप रहता है जिसको मान के चलिए आप कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो तरीका होता है ना, जिसको आप बोलते हैं कि ये स्टेप करेंगे, उसके बाद ये स्टेप करेंगे, उसके बाद तीसरा स्टेप करेंगे, इस टाइप से वो जो वे होता है उसी को एल्गोरिथम कहते हैं। उस वे को ही एल्गोरिथम कहते हैं। तो डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम में आपका पकड़ होना बहुत ही ज़रूरी है। तो तीसरा पॉइंट इज आप स्ट्रॉन्ग रहिए अपना डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम में। और मैं आपको एक बहुत ही सीक्रेट चीज़ बता रहा हूँ कि आप अगर इनकेस आप मोबाइल यूज़ करते हैं, वैसे तो करते ही होंगे मोबाइल यूज़, तो आप मोबाइल यूज़ करते हैं तो कुछ चेस वगैरह जहाँ पे दिमाग से खेले जाने वाला गेम होता है ना, उसको खेला कीजिए जहाँ पे आपका दिमाग का जोर लग रहा है। जैसे चेस हो गया, माइंड गेम हो गया, या मैथमेटिक्स में आप कैलकुलेशन का भी जो बच्चा लोग का गेम आता है ना, वो भी खेल सकते हैं, जिससे कि आपका सोचने का पावर इम्प्रूव होगा, जिससे कि आप बहुत ही बेटर अपना प्रोग्रामिंग स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं। एंड फोर्थ पॉइंट इज लर्न प्रोग्रामिंग पैराडिग्म। प्रोग्रामिंग पैराडिग्म को सीखना बहुत ही ज़रूरी है। प्रोग्रामिंग पैराडिग्म कुछ नहीं होता है, बस एक ब्लूप्रिंट होता है। मान के चलिए कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत सारा वे होता है, तो वही है, बहुत तरह तरह का वे होता है। मान के प्रोग्रामिंग को भी सॉल्व करने का बहुत तरह का वे होता है। एक प्रोग्राम को हम बहुत तरीके से, बहुत वे से बना सकते हैं। तो तरह तरह का वे को प्रैक्टिस करना ही प्रोग्रामिंग पैराडिग्म को सीखना होता है। तो प्रोग्रामिंग पैराडिग्म बहुत ही ज़रूरी है। आप एक ही प्रोग्राम को प्रैक्टिस कीजिए कि आप कितने तरीके से उस प्रोग्राम को बना सकते हैं। तो तरह तरह के तरीके से आप उस प्रोग्राम को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, इससे भी आपका प्रोग्रामिंग स्किल्स इंप्रूव होगा। एंड द फाइनल पॉइंट एंड फिफ्थ पॉइंट इज लुक एट द अदर्स कोड। जी हाँ, मान के चलिए आप गूगल कर रहे हैं कोई चीज़ को, कोई प्रोजेक्ट, तो उसमें जो कोड लिखा होता है उसको आप समझने का प्रयास कीजिए। हो सके तो आप अपने दोस्त का कोड को भी पढ़ने का प्रयास कीजिए और उसको बताने का प्रयास कीजिए कि हाँ, आप में ये गलती है या आप सही बनाए हैं। इस टाइप से आप दूसरे का कोड को भी चेक कर सकते हैं। तो ये आदत रहना बहुत ही ज़रूरी है एक प्रोग्रामर्स के बीच में कि आप दूसरे के कोड को पढ़ सकते हैं। तो ये आदत डेवलप कीजिए अपने आप में और डेफिनेटली आपका एक प्रोग्रामिंग लॉजिक इंप्रूव होगा। आप अच्छे तरीके से आप अपने लॉजिक को इम्प्रूव कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग लॉजिक को। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को एक लाइक शेयर जरूर करें और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मैं मिलता हूं आपसे अलग वीडियो में। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो इसी टाइप से एंड्रॉयड और कोडिंग से जुड़ी हुई जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अलग वीडियो में कुछ नई वीडियो के साथ, कुछ नए नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक बाय रहेगा।